हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, तो टॉपिक हमारा जो है स्त्री प्रत्यय पे है। लेकिन जो है स्त्री प्रत्यय पे प्रश्नोत्तरी आज हम करेंगे। प्रश्नोत्तरी हमारा जो है घीप पे होगा, चाप पे होगा, डाप पे होगा, उंग जो है प्रत्यय पे होगा। यानी 4 प्रत्यय से जो है हम प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों। तो यह जो है प्रश्नोत्तरी आपके सामने उपस्थित है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इस पे चर्चा कर लेते हैं कि इसमें जो है शेष हमारा क्या बचता है। तो जैसे हम जो है घीप हमारा प्रत्यय है, यदि घीप प्रत्यय को हम देखें तो इसका म की जो है हलंतम सूत्र से इत संज्ञा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, किससे होता है? हलंतम सूत्र से इत संज्ञा हो जाता है। और अंगा का इस संज्ञा जो है लसक तद्धित सूत्र से होता है। किससे होता है? लशक को तद्धित सूत्र से हो जाता है और यह हमारा शेष बचता है। यानी कि ई जो है बड़ा ई हमारा शेष बच जाता है। ठीक है, तो घीप में हमारा शेष क्या बचा दोस्तों? घीप पे हमारा बड़ी ई जो है शेष बच गया। और चाप में हमारा जो है चाप और डाप की जो ई संज्ञा हुई, तो प की संज्ञा हलंतम से होगा। ठीक, किससे होगा? हलंतम से होगा। और जो है चा की जो है चा में जो च है, इसका जो है चुटु सूत्र से होगा। किससे होगा? चुटु सूत्र से जो है च की संज्ञा हो जाएगी और आ शेष बचेगा। यानी कि चाप में हमारा आ शेष बचा। ठीक है, उसी प्रकार डाप में भी जो है आ शेष बचेगा। ठीक है, आज से शेष बचेगा। और जो है ट ठ ड ढ अ इसका भी जो चुटू से ही जो ही संज्ञा होगा, ड का भी और प का हलंतम से। ठीक है, और आगे हमारा बचता है कि ऊंग में क्या बचता है? तो ऊंग में हमारा ऊ शेष बचता है। ठीक है, तो इसमें बड़ी ई शेष बचा और ये दोनों में आ हमारा शेष बचता है। ठीक है, तो यह जो है हमारा जो 4 प्रत्यय है, तो इस प्रत्यय में हमारा दिखाई क्या देगा? लास्ट में हमें बड़ी ई दिखाई देगा घीप प्रत्यय में। ऊंग में बड़ा ऊ दिखाई देगा और चाप में और डाप में आ हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं। हमारी प्रश्नोत्तरी जो है यह स्त्री प्रत्यय के भाग हैं। ठीक है, तो कुछ जो है प्रसूति जो है और हमारे जो है घिस और घीन और जो है टाप इत्यादि प्रत्ययों पर हो चुका है दोस्तों। आज जो हमारी प्रश्नोत्तरी जो इन 4 प्रत्यय पे होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते। हमारी पहली प्रश्न जो है प्रश्नोत्तरी यहाँ पे है। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि सूर्या शब्द किस प्रत्यय स्त्री प्रत्यय का उदाहरण है? ठीक है, तो ऑप्शन 4 है। घिस का है, घीन का है, टाप का है कि चाप का है? तो यहाँ पे सूर्या शब्द किसका है? तो किसका उदाहरण है दोस्तों? क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे चाप का उदाहरण है। ठीक है, आ दिखाई दे रहा है, चा में आ दिखाई दे रहा है। तो एक सूत्र हमारा यहाँ पे है, जो सूर्या है, यह सूत्र हमारा कहता है कि सूर्य देवतायाम चाप वाच्यम, यानी कि सूर्य इत्यादि देवता का नाम आए तो उसमें चाप प्रत्यय लगता है। सूत्र क्या क्या है दोस्तों? सूर्य देवताया नाम जो है चाप वाच्यम। ठीक है, यह सूत्र कहता है सूर्य देवता का नाम है तो उसमें चाप प्रत्यय लग जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे सूर्या में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो चाप प्रत्यय लगा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा पहले प्रश्न का पहला आंसर था। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा कि सूर्या में चाप कैसे लगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि कौशल धन चाप क्या कर रहा है? कौशल धन प्लस चाप के योग से शब्द बनेगा। क्या बनेगा? कौशली बनेगा, कौशल्या बनेगा, कौशल्या बनेगा, कौशल्या बनेगा। तो क्या हमारा बनेगा आंसर दोस्तों? तो हमारा यहाँ पे जो है आंसर बनेगा कौशल धन चाप से हमारा बनेगा कौशल्या। क्या बनेगा? कौशल्या बनेगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जो है जो है कौशल्या। ठीक है, क्या हो जाएगा? कौशल्या। यदि हम कौशल लिखेंगे तो हमारा कौशल्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे जो है दूसरे का बी आंसर करेक्ट है, कौशल्या है। लेकिन सूत्र यहाँ पे लगा है, क्या सूत्र लगा है? एक सूत्र है यंग सूत्र कह रहा है, जिसके लास्ट में हमें यह दिखाई दे। क्या दिखाई दे? जिसके जिन शब्दों के अंत में हमें यह दिखाई दे, उस शब्द में जो है यंग जो है चाप प्रत्यय जो जोड़कर जो है कौशल्या बना देंगे। ठीक है, कौशल में जो है हमारा जो है कौशल्या में हमारा जो है
य दिखाई दे रहा है तो यंग प्रत्यय जोड़कर हम कौशल्या बना देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो है आंसर हमारा बी सही है दूसरे का। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कहता है उंग प्रत्यय में शेष क्या बचता है। तो उंग में क्या शेष बचेगा दोस्तों, उंग प्रत्यय है, इसका अंग का जो है हलंतम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, किससे हो जाएगा, हलंतम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगा और उ शेष बचता है। क्या बचता है, उ शेष बचता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए सही है। ठीक है, क्या सही है, ए सही है हमारे तीसरे प्रश्न का। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया तीसरे प्रश्न का, ये आंसर करेक्ट हो गया। आगे हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है चाप प्रत्यय में क्या शेष बचता है। तो चाप में क्या शेष बचा, तो चाप की इत संज्ञा, प की संज्ञा जो है हलंतम से होगा, हलंतम सूत्र से होगा। इसमें च की संज्ञा चुटु सूत्र से होगा। ठीक है, और आ हमारा शेष बचे, क्या शेष बचेगा, आ शेष बचेगा दोस्तों। तो हमारा आंसर जो है चौथे का सी आंसर करेक्ट है। पूछा चाप प्रत्यय में क्या शेष बचता है, तो आज शेष बचता है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया चौथे का आंसर, तीसरा आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न कहता कर भोरू शब्द किस प्रत्यय से मिलकर बना है। ठीक है, तो आंसर चार ऑप्शन है, घिस से है, चाप से ऊंग से है या डाप से है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, जो करभोरू बना है यह हमारा जो है ऊंग प्रत्यय लगकर बना है। क्या, कौन सा प्रत्यय लगकर बना है, ऊंग प्रत्यय लगकर बना है। आंसर हमारा पांचवें का सी करेक्ट है। कैसे हुआ है, तो आइए देख लेते हैं। आइए देखते हैं जो दोस्तों कैसे हमारा बना है। जैसे हमारा शब्द है करभोरू, क्या है, करभोरू हमारा शब्द है, छोटा ऊ है, प्लस उसमें ऊ ऊ ऊ का ऊ हमारा शेष बचता है, ऊ हम जोड़ देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा करभोरू। क्या बनेगा, करभोरू। ठीक है, यह हमारा जो ऊंग प्रत्यय का है। ठीक है, यह सूत्र कहता ऊंग प्रत्यय मतलब का जिसमें बड़ा मतलब ऊ इत्यादि शब्द से जो यदि कोई शब्द आता है लास्ट में यदि हमें ऊ दिखाई देता है, छोटा ऊ, तो उसमें ऊ प्रत्यय लगकर इस तरह का जो करभोरू शब्द बन जाता है, कुरु शब्द बन जाता है। तो जो है इसमें ऊ हमारा लास्ट में दिखाई दे, ऐसे शब्दों के साथ ऊंग प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो हमारा जो है पांचवें का सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे हम चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है आपके सामने है। छठा प्रश्न कहता है सूर्या शब्द किस प्रत्यय में मिलता, किस प्रत्यय से मिलकर बना है। घिस से, डाप से, चाप से कि टाप से। तो किससे बनकर बना हमारा सूर्या जो है, तो इस सूत्र है दोस्तों, बताए थे सूर्य देवतायाम चापवाच्यम। क्या है, चापवाच्यम। तो सूत्र में ही चाप प्रत्यय है। सूर्य क्या है, पूरा सूत्र देखिए, सूर्य देवता याम है और चापवाच्य क्या है, चापवाच्य। तो सूत्र में ही चाप है तो प्रत्यय कौन सा लगा, चाप प्रत्यय लगा। ठीक है, तो इसलिए जो है सूर्य जो देवता इत्यादि नाम है उसमें चाप प्रत्यय बनकर सूर्या बना। तो ये हमारा जो है छठे का सी आंसर करेक्ट है, चाप प्रत्यय लगा है। ठीक है, कैसे बना ये हम बताए थे, फिर एक बार बता देते हैं। सूर्य हमारा शब्द है, सूर्य में चाप में आ शेष बचता है। ठीक है, तो हमारा शब्द बनेगा सूर्या। ठीक है, क्या बनेगा, सूर्या बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा छठे का सी आंसर करेक्ट हो गया। आगे हम चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न कहता है करु और उंग, करु शब्द है उसमें हमने बताया ये जो उंग प्रत्यय इत्यादि लगता है, करु इत्यादि शब्दों की यदि दिखाई दे तो लगता है। तो करु हमारा दिखाई दे रहा है। ठीक है, करु है, उसमें उंग प्रत्यय, उंग का शेष क्या बचता है दोस्तों, बड़ा ऊ शेष बचता है। कि युग से क्या बना, तो हम यदि करु में बड़ा ऊ डालेंगे तो हमारा करु इस तरह से बनेगा। क्या बनेगा, इस तरह से। तो हमारा करु आंसर सही है। तो क्या आंसर सही है दोस्तों, यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, किसका, सातवें का। तो ये हमारा हो गया कौन सा प्रत्यय है, कुरु में उंग प्रत्यय है। ठीक है, तो हमारा जो है सातवें का ए आंसर करेक्ट है दोस्तों। आगे हम आठवें प्रश्न की तरफ चलेंगे। ठीक है, आठवां प्रश्न है कि सीमा में शब्द और प्रत्यय। तो सीमा शब्द है, उसमें कौन सा जो है शब्द जो है शब्द और प्रत्यय लगा है। तो एक सूत्र हमारा है जो है
जो है डाप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? डाप प्रत्यय है। इसमें आ शेष बचता है दोस्तों, पता है, बता दिए हैं। तो कह रहा है सीमन एक शब्द है, ये एक सूत्र है। वो सूत्र कहता है कि यदि मन वाले शब्द आए, तो यदि किसी शब्द के अंत में मन दिखाई दे, क्या करा, किसी शब्द के अंत में यदि मन दिखाई दे रहा है तो उसमें जो है टाप प्रत्यय लगाकर सीमा से शब्द बनाया जाता है। तो जैसे कि हमारा सीमन एक पद है, क्या है, सीमन जो है शब्द हमारा क्या है दोस्तों, सीमन, क्या है, सीमन हमारा शब्द है। इसमें यदि हम जो है डाप प्रत्यय लगाएं, कौन सा प्रत्यय लगाएं दोस्तों, यदि सीमन शब्द है, यह शब्द कहता है मन इत्यादि, जिसके लास्ट में मन इत्यादि शब्द आए, ऐसे शब्दों के साथ जो है डाप प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो सीमन जो लास्ट में मन दिखाई दे रहा है तो इसमें डाप प्रत्यय लगा। इसमें न की संज्ञा हो जाएगी, एक अनंत या टी शब्द आता है तो अन, इसमें अन जो है उसकी संज्ञा हो जाएगी और म में आ चला जाएगा। क्योंकि आ है तो हमारा शब्द बनेगा सीमा, क्या बनेगा, सीमा बनेगा। ठीक है, तो सीमा कैसे बना दोस्तों, सीमन है, सीमन शब्द में अन की जो है इत संज्ञा हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। इसमें अन है, अन की टी संज्ञा हो जाएगी, कौन संज्ञा होगी, टी संज्ञा हो जाएगी और तस इसका लोप हो जाएगा और बचेगा सीम बचेगा। सीम में जैसे ही हम डाप को लगाते, इसको लगाते हैं, किसको लगाते हैं दोस्तों, डाप को लगाते हैं, तो हमारा इसमें आ शेष बचता है। तो सीम में जब हम आ को डालेंगे तो हमारा शब्द बनेगा सीमा, क्या बनेगा, सीमा शब्द बनेगा। इसलिए हमारा जो है आंसर यहाँ पे सीमा प्लस डाप हमारा सही है। जो है सीमा में कौन सा है, तो सॉरी दोस्तों, सीमन रहेगा, सीमन प्लस डाप से हमारा बना है सीमा। ठीक है, इसी प्रकार जितने भी है सीमन है, दमन है, पामन है, इस प्रकार की जिसके अंत में हमें मन दिखाई दे, ऐसे अंत वाले शब्दों के साथ जो है डाप प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय, डाप प्रत्यय लगता है। तो हमारा जो है आंसर 8वें का ए करेक्ट है। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न है सूर्य प्लस टाप के योग से बना है, क्या बना है, सूर्य बना है, सूर्या बना है, सूर्या बना है, तो आंसर हमारा सूर्या बना है, क्या बना है, सूर्या बना है। प्रत्यय कौन लगा है, चाप लगा है। ठीक है ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया 9वें का बी आंसर करेक्ट हो गया। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कहता है नदी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, कौन सा प्रत्यय, तो यह कहा गया है कि जो है नदी शब्द में जो है डिप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कौन से प्रत्यय का, डिप प्रत्यय का। इसमें जो नदी इत्यादि शब्द में डिप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसमें नद प्लस डिप से, नद प्लस डिप प्रत्यय लगने पर हमारा बना है नदी, क्या शब्द बना है, नदी, क्योंकि इसका इत संज्ञा हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा और बचेगा ई को हम इसे उजाड़ेंगे तो बड़ी हो जाएगा, इस प्रकार शब्द बनेगा नदी। ठीक है, तो पूछा नदी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया, डिप प्रत्यय का। ठीक है, तो इस शब्द को याद रखिएगा। नदी जो इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कि कौन सा प्रत्यय लगा है, तो स्त्रीलिंग का डिप जो है घिप प्रत्यय लगा है। कौन लगा है दोस्तों, घिप प्रत्यय लगा है, सॉरी दीप बोल रहे थे अभी तक, दीप नहीं घिप है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 10वें का सी आंसर करेक्ट। आगे हमारा है उंग प्रत्यय में अंग की संज्ञा किस सूत्र से हुआ, लसक तद्धिते, हलंत्यम, चोटू या ये भी दोनों। तो इसमें जो है किससे हुआ दोस्तों, तो अंग की संज्ञा जो है किससे होगा, तो अंग की संज्ञा जो है लसक तद्धिते से होगा, क्योंकि ल स और क वर्ग में अंग आएगा तो लसक तद्धिते से हमारा जो इस संज्ञा होगा किससे होगा, लसक को तद्धिते। ठीक है, तो हमारा इससे हो जाएगा, तो आंसर हमारा ए आंसर करेक्ट है 11 का। आगे हम चलते 12वां प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है घिप, यहाँ पे घिप रहेगा। प्रत्यय में प की संज्ञा किस सूत्र से हुआ है, तो इस प की संज्ञा किससे हुआ है दोस्तों, घिप में प की संज्ञा किससे हुआ है, तो किससे होगा दोस्तों, हलंत्यम से। किससे होगा, हलंत्यम से होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट है 12 का। ठीक है, तो ये हमारा 12 का बी आंसर करेक्ट हो गया दोस्तों। आगे हम 13 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13 प्रश्न है किशोरी शब्द किस प्रत्यय से बना है, किशोर प्लस घिप से बना है, किशोर प्लस घिन से बना है, किशोर पर घिस से बना है, कि ए भी दोनों से बना है। तो एक सूत्र है दोस्तों, सूत्र कहता है कि जो है वैसी प्रथमे, यानी कि अवस्था यदि आए, किसी कोई अवस्था है वैसी प्रथमे, ठीक है, कौन सा है, वैसी प्रथमे इत्यादि यदि शब्द आए, प्रथमे यदि अवस्था इत्यादि शब्द आए, वैसी मतलब अवस्था इत्यादि शब्द आए, जैसे
किशोर, जैसे किशोर, किशोरी तेज शब्द आए तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सूत्र कहता है, घिप प्रत्यय का एक सूत्र है, वह कहता है कि यदि अवस्था है, जैसे कि किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, तो इसमें किशोरावस्था यानी किशोर या युवा, ठीक है, किशोर या युवा को जोड़ते हैं, युवा। तो इसमें यदि हम क्या डालते हैं, कौन से प्रत्यय, हमारा प्रत्यय लगेगा घिप, क्या लगेगा, घिप प्रत्यय लगेगा, तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा जो है युवा को युवी बन जाएगा और किशोर को किशोरी बन जाएगा, ठीक, क्या बनेगा, किशोरी बनेगा। तो हमारे यहाँ पे शब्द है कि किशोर जो है एक, किशोरी शब्द कैसे बना, तो किशोर प्लस घिप से किशोरी बना, क्यों बना, क्योंकि सूत्र कहता है कि यदि कोई युवा, किशोर और युवा यानी अवस्था संबंधित यदि कोई शब्द आए तो उसमें घिप प्रत्यय लगता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो है 13 का ए आंसर करेक्ट है। 14 की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है, गार्ग्य प्लस घिप के योग से क्या बना, गार्गी बना, गर्गी बना, गर्म बना, गर्मी बना। तो यहाँ पे भी एक सूत्र है दोस्तों, सूत्र कहता है ऋग्नेभ्यो, क्या सूत्र है, ऋग्नेभ्यो, ऋग्नेभ्यो। यह सूत्र कहता है यदि र से यानी री से और न से यदि कोई शब्द आता है तो उसमें घिप प्रत्यय लगता है, क्या करा, यदि री से और जो है न से यदि कोई शब्द आता है तो उसमें घिप प्रत्यय लग जाता है, ठीक है। तो जैसे गार्गी में जो है शब्द जो है गार्ग है, क्या है, शब्द क्या है दोस्तों, हमारा शब्द हमारा गार्ग है। तो गार्ग में र है, तो र में हमारा जो है र री आया है, र है तो उसमें घिप प्रत्यय लगेगा और घिप प्रत्यय लगकर हमारा शब्द बनेगा गार्गी, क्या बनेगा, गार्गी बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है सही हो जाएगा, ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। शब्द कहता है ऋग्नेभ्यो यानी री और न यदि लास्ट में आए किसी शब्द में तो उसमें घिप प्रत्यय लगता है, ठीक है। जैसे हमने गार्गी का पता था, गार्गम धन, घिप में गार्गी बना। उसी प्रकार यदि न से कोई शब्द आए, जैसे हमारा हो जाएगा मालिन, जैसे हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, मालिन, मालिन में लास्ट में न है, न के साथ घिप प्रत्यय लगेगा तो हमारा क्या बनेगा, मालिनी, क्या बन जाएगा, मालिनी शब्द बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसमें जो है कौन सा सूत्र लगा है, जो है सूत्र वही है ऋग्नेभ्यो यानी री और न के आने पर जो है घिप प्रत्यय लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है 14 का ए आंसर करेक्ट है। आगे है 15 प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें त्रिलोक और घिप के योग से बनेगा, क्या बनेगा, त्रिलोकी बनेगा, त्रिलोकी बनेगा, त्रिकाल बनेगा, त्रिलोक बनेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या सही होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर जो करेक्ट हो जाएगा त्रिलोकी, क्या हो जाएगा, त्रिलोकी, यानी कि बी आंसर करेक्ट है जो है 15 का, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हमारे जो है कुल जो है 15 प्रश्न कराए गए हमारे द्वारा, मेरे द्वारा। तो आज के प्रश्नोत्तरी में यह 15 प्रश्न था दोस्तों। तो हमारा करीब करीब जो है स्त्री प्रत्यय से जो जितने भी प्रश्न बन रहे थे वह समाप्त हो गए हैं। कल जो है हम किसी नए टॉपिक पर नए प्रश्नों को लेकर फिर से उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज का जो हमारा क्लास आप लोग को कैसा लगा, ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो है अच्छा करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यह आज का हमारा क्लास था जो है घिप पे, चाप पे, डाप पे, उंग प्रत्यय पे, ये 4 प्रत्यय पर प्रश्नोत्तरी था दोस्तों। तो ये इन प्रश्नोत्तरी को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि दोस्तों। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।